अच्छा 20 का ही बेचते हो? हाँ 20 का पूरे। अभी बाहर लीजिए या ट्रेन में से 20 रुपया बेटा था थोड़ा सा। के किसे कह रहा भाई? कोच की बात कौन करने लग रहा है भाई? मैं करने लग रहा कोच की। फिर आगे लो थोड़ा, फिर तो आगे दिख रही जगह ले फिर लेके आगे जगह दिख रही है। ज्यादा देखते करने बोलने तक के करने लग रहा तू। ये टिकट के ऊपर आप देखेंगे यूटीएस नंबर लिखा हुआ होता है। ये यहाँ पर UTS 12KX ये जो रहता है PNR नंबर की जगह आपको ये डालना होता है। हेलो भैया, फ़ोन अंदर रख कर सोए, कोई निकाल के ले जाएगा, इसमें ऐसे रख के सो गए। विदाउट टिकट हम क्यों है? जल्दबाजी। ट्रेन मिली है, पहले तो ट्रेन का टाइमिंग गलत है। गाइस वेलकम बैक टू JSK ट्रैवलॉग और आप सभी का स्वागत है एक और नए ट्रेन व्लॉग में। फिलहाल मैं खड़ा हूँ अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर और आज हम यहाँ से ट्रैवल करने वाले हैं मेरठ सिटी जंक्शन। आज का हमारा जो सफर है थोड़ा सा यूनिक होने वाला है, वो इस वजह से क्योंकि हम आज जनरल में ट्रैवल करने वाले हैं और जो हमारी ट्रेनें होंगी वो 2 होंगी। एक ट्रेन यहाँ से अंबाला से हमें सहारनपुर छोड़ेगी और फिर दूसरा हम सहारनपुर से मेरठ के लिए चेंज करेंगे। तो चलते हैं और सफर करते हैं आज जनरल से और दिखाते हैं कि भाई जनरल में कैसा सफर होने वाला है। ये एक्सप्रेस है जो कि अमृतसर से जयनगर के बीच में चलती है। अच्छी खासी जनरल में भीड़ हो रखी है। वाह जी वाह भाई साहब, भीड़ देखो इधर, ये पीछे जनरल भाई साहब, जनता में कहाँ सुनी चल रही है भैया जगह को, भीड़ को लेकर। इधर देखो भयंकर नजारा है, ये देखो भैया पूरा भयंकर नजारा है अंदर तक। ये है आज जनरल के हालात। तो आज का हमारा सफ़र जनरल में होने वाला है भाई, बिल्कुल सामान्य श्रेणी में। और देखते हैं कि आज का हमारा सफ़र कैसा होने वाला है जनरल में। अभी हमारी ट्रेन निकल चुकी है यहाँ से अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से। अच्छी खासी भीड़ है, खड़े होने की भी जगह अच्छे से नहीं मिल रही है भाई, पूरा पैक हो रखा है अंदर तक। हालांकि हमने अपना एक टिकट निकाल लिया है और UTS से नहीं, आज मैंने काउंटर से टिकट लिया है जो कि अराउंड 90 रुपीज़ का मुझे जनरल का टिकट पड़ा है। बीच में ट्रेन चेंज करनी होगी मुझे सहारनपुर, फिर सहारनपुर से नेक्स्ट ट्रेन दूसरी पकड़नी होगी। और जनरल टिकट के बारे में आपको बता देता हूँ, जो जनरल टिकट है वो भी 2 तरह का होता है। एक मेल एक्सप्रेस का होता है और एक होता है आपका सुपर फास्ट का। अगर आपके पास मेल एक्सप्रेस का टिकट है तो उसको लेकर आप सुपर फास्ट के जनरल में नहीं चढ़ सकते, लेकिन आपके पास अगर सुपर फास्ट का टिकट है जनरल तो आप किसी भी ट्रेन में जा सकते हैं, मेल हो चाहे वो एक्सप्रेस हो चाहे ऑर्डिनरी हो। तो मैंने सुपर फास्ट का लिया। टिकट डिफरेंस अराउंड 15 रुपये का था, वो 85 का था और ये 90 रुपीज़ का पड़ा मुझे सुपर फास्ट का। तो अब ये है कि मुझे सहारनपुर से जो भी ट्रेन मिलेगी, जैसे यहाँ से जो भी ट्रेन मिली उसमें मैं चढ़ गया, भी चाहे सुपर फास्ट हो चाहे मेल हो। सीट की जी तो भूल ही जाओ, खड़े होने की जगह मिल गई उतना ही काफ़ी है। आप देख रहे होंगे इधर तक भाई कौन से सेक्शन तक लबालब भीड़ भरी हुई है। काफ़ी लॉन्ग रूट की ट्रेन है। तो भैया जनरल के इसमें शायद 2 कोच ये पीछे हैं और 2 ही कोच आगे होंगे। 4 कोच है जनरल के और उन्हीं 4 कोचों में भीड़ भरा ठस कर भरी हुई है। आगे का देखो भैया अंदर तक किस तरह की भीड़ भरी हुई है। ये जनरल का हालात है। देखते हैं आगे कुछ देर बाद निकलेंगे आगे की तरफ, वहाँ से अगर कहीं सीट वगैरह नज़र आएगी तो दिखाएंगे, नहीं तो अंदर का हाल दिखा के आएंगे भैया कि जनरल में जो सफ़र होता है वो किस तरह का होता है। हालांकि जनरल का जो सफ़र है बहुत किया है मैंने भी। अब थोड़ा सा ये है कि यहाँ धीरे धीरे अपना AC कह लो या स्लीपर कह लो रिजर्व कर लेते हैं, लेकिन जनरल का मैं कर चुका हूँ। तो भाई ऐसा नहीं है कि अजीब लगता है, ठीक है जो भी है, जैसा समय पे जो मिल जाए, जितने में काम हो जाए अपना बढ़िया है। ये लोग भी भाई हमारे जैसे ही और हम भी इनके जैसे ही हैं। आपको भी दिखाते हैं कि अंदर कैसे हालात हो रखे हैं इस जनरल कोच में, कहाँ कहाँ लोग बैठे हुए हैं, कैसे कैसे जुगाड़ किया हुआ है। चलो भैया जनरल का अनुभव बहुत दिनों बाद। भैया बस पैर रख लूँ एक, देखो भैया बैठ जाए भैया, आराम से बैठ जाते हैं। ये सबसे बढ़िया आसान है भैया नीचे बैठने का। भैया कदम ऐसे रखने पड़ते हैं जैसे कहीं लैंड माइन्स बिछी हुई हो ना, उस तरह से कदम उठा के रखने पड़ते हैं। ये देखो जगह बना के भैया, ये लीजिए कदम एक एक इस तरह से रखना पड़ता है। हाँ जी आ गए। भाई साहब ये बैग जो टांगना है ना जनरल में इसी तरह से टांग के चलना पड़ता है, क्योंकि भैया इसमें चैन वगैरह है और पीछे से भाई पीछे टंगा रहेगा तो भीड़ में खड़े रहते हैं। अब चैन वगैरह खोल के सामान वगैरह, हालांकि इतना सामान लेके चलता नहीं, लेकिन जो भी है उसका तो रिस्क रहता ही है। तो इसलिए मैंने बैग को आगे डाल लिया। इधर नीचे भी पैक है पूरा का पूरा और भाई ऊपर भी आप देख रहे होंगे किस तरह से 2-2 4-4 लोग बैठे हुए हैं जहाँ। तो भाई खड़े होकर चलना पड़ेगा। आगे यमुनानगर जगाधरी आएगा स्टेशन, तो मे भी वहाँ पे कुछ लोग उतरे तो वहाँ पे भाई व्यवस्था वगैरह बनाए, नहीं तो फिर अगले कोच में थोड़ा सा उसमें भीड़ कम है, देखने में लग रही थी कम है। बाकी देखते हैं भैया बढ़ना गई हो तो फिर उस कोच में चलेंगे। भैया
20 का है यार, 15 का होता है। 20 का पूरे बोगी में ढूंढ लो। अरे बोगी का थोड़ी यार, 15 रुपये लिखा हुआ है इस पे मेरे भाई। भैया भैया 15 रुपये होता है इस पे। अरे 2 क्यों ले ले यार, 5 रुपये चेंज नहीं रहता मेरे भैया। चेंज नहीं, अच्छा 20 का ही बेचते हो? हाँ 20 का क्या? पूरे अभी बाहर लीजिए या ट्रेन में लीजिए 20 रुपया भेटाता है। तो तुम तो बाहर के बंदे हो, हाँ। पेंट्री से थोड़े ही हो यार। मैं बाहर का बंदा, पेंट्री से तो नहीं हो यार, पेंट्री है इसमें। जब से गाड़ी खुला है ना पूछ लो, एक सवारी मेरे को बोल देगा अगर बाहर उतर के गया तब बोल देना। अच्छा तुम यहीं के ही हो, देखेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसमें बोल दो। वीडियो बन गया आपका, समझ गए ना? 5 रुपये वापस दो इधर जल्दी से। चेंज रहे के बाद चेंज नहीं है, कंप्लेन करूंगा अभी, तुम्हारा ओवर चार्जिंग कर रहे हो। अरे भैया देखना है, देख समझ गया? पहले मैं तुमसे पूछा सवाल कि भैया गाड़ी से ही हो, कहाँ से हो? देखिए कोई बात नहीं, लेके आओगे, पता है मुझे, अभी नहीं होगा चेंज, लेके आओगे। चेंज होने के बाद दे देगा भैया आपका। दे देगा नहीं, कंप्लेन करेगा मैं पहले, तब तुम देने आओगे। बेचिए आप। भाई साहब जनरल में ट्रैवल करो, स्लीपर में करो, एसी में करो, वंदे भारत में करो, हमसफ़र में करो, अमृत भारत में करो, तेजस में करो, कहीं पे भी कर लो, पूरे भारत में ये जो रेल नीर है 15 रुपये का ही बिकना चाहिए और 15 रुपये ही इसका रेट होता है। लेकिन ये वेंडर्स भैया 5 रुपये ओवर चार्जिंग हर जगह करते हैं। 7-8 रुपये की बोतल पड़ती है ये, उसी में है कि भैया 8 रुपये 7 रुपये जो कमीशन होता है वो कमाए, ठंडा करके बेचना, जैसे जो भी है भाई। जब सर्दी होती है तब तो ठंडा नहीं करना होता, अब गर्मी है तो भाई बेचना है तो ठंडा तो करना पड़ेगा। लेकिन ये लोग ऊपर की कमाई करने के लिए 15 का बोतल 20 में बेचते हैं। अभी देखा होगा इन भैया से मैंने पूछा भी, मैंने कि भाई 15 का कहने का, किसी से भी पता कर लो आगे पूरा पूछे बोगी में 20 रुपये का ही बोतल है। तो इन महोदय की एक कंप्लेन करते हैं ओवर चार्जिंग की। आप लोग पूछते हैं कि भैया जनरल में कंप्लेन किस तरह से करें, तो आज मैं जनरल में सफ़र कर रहा हूँ और आपको बताता हूँ कि भैया जनरल में कंप्लेन किस तरह करें। रेल मदद ऐप पे आप जाएंगे तो वहाँ पे डिटेल्स डालने के बाद 2 ऑप्शन आते हैं, PNR नंबर और UTS नंबर डालने के। तो देखिए यहाँ पर जो आपका टिकट होता है ना, ये टिकट के ऊपर आप देखेंगे UTS नंबर लिखा हुआ होता है। ये यहाँ पर UTS 1 2 KX ये जो रहता है, PNR नंबर की जगह आपको ये डालना होता है। अगर ट्विटर पे कंप्लेन करनी है ट्विटर पे भी ऐसे ही कर सकते हो आप, कॉल करनी है तो कॉल करके भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। बेस्ट है रेल मदद पे करें आप, तो रेल मदद पे अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कंप्लेन। यहाँ पे फ़ोन नहीं है तो स्क्रीनशॉट में मैं आपको दिखा दूँगा, क्या क्या मैं डिटेल्स डाल रहा हूँ और इन मौजूद में एक कंप्लेन करता हूँ अभी। और कंप्लेन करने के लिए देखिए सिंपल सा स्टेप है, जैसे आप देख रहे होंगे ओवर चार्जिंग, मतलब इसमें कैटरिंग एंड वेंडिंग सर्विस सेलेक्ट करना होता है। ओवर चार्जिंग इसमें सेलेक्ट करेंगे, फिर आप लिख देंगे कि रेल नीर 20 रुपये का बेचा जा रहा है। उसके बाद ये ऑप्शन आता है जहाँ पर आपको PNR नंबर या फिर UTS नंबर सेलेक्ट करना होता है। UTS नंबर जनरल टिकट पे लिखा होता है, PNR नंबर आपको अगर रिजर्वेशन करके चल रहे हैं तो मिल जाता है। तो आप UTS सेलेक्ट करते हैं और फिर उसमें UTS नंबर जो आपका टिकट पे लिखा है वो डालेंगे और ट्रेन नंबर डाल देंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे और इन महोदय की कंप्लेन हो जाएगी। आपको कहीं पे भी है, कैसे भी है, इस तरह से आप कंप्लेन कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन पे है, प्लेटफॉर्म टिकट मिलता है तो वहाँ पे भी UTS नंबर लिखा होता है। आपके पास टिकट होना चाहिए, चाहे प्लेटफॉर्म टिकट है, चाहे जनरल टिकट है, चाहे स्लीपर टिकट है। आपको या तो UTS नंबर मिलेगा या PNR नंबर मिलेगा, तो इन दोनों से कंप्लेन कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्लेन ये घर जाके भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको साथ के साथ ही कुछ इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए या अपना रिफंड चाहिए जो भी है, तो कंप्लेन ट्रेन में भी कर सकते हैं। लगता है सिक्योरिटी या कुछ कहा सुनी की हो सकती है तो घर जाके कंप्लेन कर सकते हैं। फिलहाल इन महोदय की मैंने कंप्लेन कर दी है। भैया डिप चाय बेच रहे हैं और पानी वाली चाय कितने का दिया है? बने हुई चाय है मसाला वाली। बनी हुई चाय कितने का दिया है? 10 का। ये तो 5 का होता है, डिप चाय होता है 10 का। आपको पीना है पी लीजिए। नहीं मुझे क्यों पिलाएंगे, फिर सभी को पिलाइए ना, मेरे लिए ये स्पेशली क्यों है? नहीं और 5 का चाय का 5 का चाय कहाँ है? तो उनको बोले ना रेलवे वालों को, रेलवे वालों ने रेट दिया हुआ है, ये रेलवे वाले आपको फंसाते हैं। मेन प्रॉब्लम तो यही है भैया। देखो हम भी कई चीज़ों में थोड़ा सा सहमत होते हैं, जैसे 80 रुपये का खाना हो गया भाई, रीजनेबल अगर क्वालिटी सही देखा जाए तो 80 रुपये का आमतौर पर कहीं कहीं मिल सकता है, लेकिन सामान्यतः नहीं मिलेगा, सीधी सी बात हम बताएं। लेकिन ट्रेन में अब 80 रुपये का भाई इन्होंने मेन्यू लॉन्च किया हुआ है। IRCTC कहती है कि भाई 80 रुपये का देना है, तो हम तो भैया 80 रुपये का खाना मांगेंगे। अब ट्रेन में उन्होंने लॉन्च किया हुआ है कि ये 5 रुपये की चाय होती है, 150 या 125 ml कुछ जो भी होता है। अब ये 5 रुपये की भैया हम तो मांगेंगे यहाँ पे। 10 रुपये की होगी डिप टी, जिसमें वो चाय पत्ती का डिप करके दिया जाता है। अब आप लोगों को या आसपास के लोगों को लगता हो कि भाई ये किस ज़माने में जी रहे हैं कि 5 रुपये की चाय बोल रहा है। कहीं पर देखने को नहीं मिलती है, हालांकि कुछ शहरों में अच्छी चाय भी मिलती है 5 रुपये की देखने को, लेकिन यही होता है कि मास नंबर में सेल होती है तो 5 रुपये की चाय इसलिए रेलवे में अलाउ होता है और पहले से चलती हुई आ रही है। हालांकि वो धीरे धीरे 10 रुपये की तो लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि वो 10 रुपये की होती है और वो 10 रुपये की बेची जा रही है। अभी हमारा यहाँ पे स्टेशन था ये जगाधरी वर्कशॉप
नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है हमारे, यानी कि ऑफिशियली फर्स्ट स्टॉप होगा जगाधरी में, यमुनानगर जगाधरी। जनरल में मिलने वाली सुविधाएं देखिए आप, यहीं पे बैठे बैठे मिलेंगी आपको सुविधाएं। वीडियो बना देंगे। हाँ भैया, वीडियो बना लें, अपनी व्लॉग बना लें। अब जैसे भाई मेरे हाथ में कैमरा में तो अपनी बना रही है, अब तुम निकल गए, तुम्हारी क्या बनेगी, है कि नहीं भैया। अब देखो जो मेरे पीछे आ जाए उसकी तो मैं बनेगी, क्या करे, सामने आ जाइए भाई, ज़बरदस्ती मैं बनाऊंगा नहीं कि भाई ऐसे कैमरा उसकी तरफ को घुमा दे, लेकिन अब जो पीछे है तो यानी कि वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो ही रहा होगा, है कि नहीं भैया। भैया भी सहमत हो रहे हैं। भैया अगर ऐसे कैमरा घुमा के दिखाऊं सामने की तरफ तो बंदा कहेगा कि भैया मुझे जानबूझ के रिकॉर्ड कर रहा है। अब मैं खुद को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उसमें तो किसी को कोई मतलब जैसे कह सकते कि भाई परेशानी या दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मुझे लग रहा था ना कि इधर उधर से बदबू आ रही है, लेकिन मैं सीधे बोल रहा हूँ, देखो आसपास लोग बैठे भी हैं और सुन भी रहे होंगे। कोई है बंदा इधर भैया दारू पी के बैठा हुआ है, अभी आगे से या तो आरपीएफ आएगी तो मैं बोलूँगा उसको आरपीएफ चढ़ाए कि उसको उतारेगी बंदे को नीचे। ट्रेन में भैया जनरल में बैठा हुआ है, अब मेरे सामने भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, कोई भी, अब मैं किसी का मुँह तो सूंघूंगा नहीं, लेकिन बदबू जरूर आ रही है भैया। दारू पी के चढ़ा हुआ है, सीधी सी बात है। अब भाई पता नहीं कौन है, नशेड़ी है क्या है भैया, किसी के साथ क्या हरकत कर दे क्या नहीं। तो आरपीएफ महोदय को या फिर एक एस्केलेट करता हूँ मैं इसको, इसी को कॉल करके भैया कि ऐसे ऐसे नशा करके कोई चढ़ा हुआ है, तो आरपीएफ शायद अटेंड करेगी सहारनपुर में या फिर यमुनानगर में। जिसने पी रखी है उसने सुन तो ली, चौकन्ना भी हो गया है। अभी स्टेशन आने वाला है यमुनानगर, वहाँ पे अगर कोई आरपीएफ का बंदा दिखाई पड़ता है तो वहाँ पे मैं बोलता हूँ, नहीं तो फिर मैं इस चीज़ को एस्केलेट करता हूँ रेल मदद के माध्यम से। ये देखो भैया जनरल में क्या हालात होते हैं उतरते चढ़ते टाइम पे। जो उतरने वाली पब्लिक है वो कह रही है उतरने दो उतरने दो, और चढ़ने वाली पब्लिक चढ़ने के लिए तत्पर है तुरंत। हाँ भैया आ जाओ आ जाओ, ये लो ये लो, वैकेंसी चालू है। हाँ आने दो आने दो आने दो, बहुत जगह है, बहुत जगह है, जितना भर पाओ भर लो। अरे भाई साहब ये लो, यहाँ पे देखो गेट पे कितनी भीड़ है अभी, वाह जी वाह। हालात देख रहे होंगे कि जनरल में से निकल के कैसे हालात हो गए हैं। अंदर पूरा का पूरा एक तरह से कह सकते हैं भट्टी चल रही है। जब ट्रेन चलती है तो थोड़ा सा खिड़की पे खड़ा हो गया, साइड में खड़े हो गए तो हवा लगती है, नहीं तो भैया हाँ भैया ये देखिए इनके हालात देखिए भैया। ये जनरल के डिब्बे किस तरह से भाई हवा खा रहे हैं लोग बाहर निकल के। और भाई वो जो दारू वाला बंदा था वो यमुनानगर जगाधरी पे निकल के सीधा तितर हो लिया। तितर मतलब भाई भाग गया। मेरे पीछे ही खड़ा था वो बंदा, इधर नीचे की तरफ बैठा हुआ था, तो उसको समझ में आया या तो यहाँ पे उतरना होगा उसको, नहीं तो उतर के फिर वो शायद में भी अगले कोच में चला गया। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं यमुनानगर जगाधरी स्टेशन। यहाँ पर कुछ मिनट का इसका स्टॉप है और भैया भीड़ भाड़ अच्छे खासी इसको कह सकते हैं भयंकर वाली हो चुकी है। तो करते हैं बोर्ड और चलते हैं आगे की तरफ। कोच बदल दिया और कोच बदलने के चक्कर में बड़ी गलती हो गई। यहाँ तो किसे कह रहा भाई, कोच की बात कौन करने लग रहा है भाई, मैं करने लग रहा कोच की। आगे लो थोड़ा, फिर तो आगे दिख रही जगह लेके आगे जगह दिख रही है, बोलने तक के करने लग रहा तू। अरे बोलने तक के करने लग रहा, मैं बोल रहा आगे जगह होगी तो मैं तो खुद करने लग रहा आगे, मैं तो आगे खुद जगह करने लग रहा। आराम से भाई केड़ा नहीं, हम दिक्कत भी कोई कोना नहीं है, आराम से दिक्कत को नहीं लेनी, आराम से देनी भी नहीं लेनी भी नहीं। हाँ आराम से दे भी दे, आराम से ज्यादा नहीं भाई, बिल्कुल आराम से। ठंडे से गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे, कभी और बोल में हो तो भाई साहब भीड़ देख लो। अब भैया आगे पीछे पैक है पूरा, इधर भी देखो पैक है और आगे भी पैक है भाई साहब। हाँ ये तो चलता रहे, ये तो चलता रहे भाई साहब। यूट्यूब JSK ट्रैवलॉग के नाम से सर्च कर लिए। लोगों का सामान सेट नहीं हो पा रहा। ये है जनरल कोच के हालात। और देखो भैया जनरल का सफ़र लोगों की बहुत कमेंट कर दे कि भाई जनरल का सफ़र दिखाओ, जनरल का सफ़र दिखाओ। तो भाई साहब जनरल में हम सफ़र कर रहे हैं, इंग्लिश वाला जिसको सफ़र कहते हैं, समझ रहे हो, दोनों सफ़र चल रहे हैं, हिंदी वाला भी और इंग्लिश वाला भी। अंदर इधर देखो भीड़ लग नहीं रही होगी, लेकिन नीचे पब्लिक इस तरह से बैठी हुई है कि अंदर खिसकने की जगह तक नहीं है। और इस तरफ भी भैया अच्छे से बैठे हुए हैं, लोग लटके हुए हैं इस तरह से, मतलब जनरल के हालात बने हुए हैं। लटके भी नहीं है, फटी बड़ी लोगों की। हाँ भैया बताइए क्या कह रहे थे। प्रधान जी मैं कहने लग रहा है भाई, देख 3 डब्बे और जुड़ने लग रहे हैं कि नहीं, 3 डब्बे की और जुड़ थी
किससे कहने लग रहा मैं मोदी दे अच्छा मोदी तक संदेश पहुँचा रहे हैं। मोदी से कहने लग रहा मैं मालगड्डी में डब्बे जुड़ा कितने 52 और इसमें कितने 29 या 19 क्यों? और आधे ज्यादा यहाँ बंदे कौन बैठे, आधे से ज्यादा बंदे बैठे विदाउट टिकट, मैं भी विदाउट टिकट हूँ। जय हिंद जय हरियाणा जय हरियाणा। आधे ज्यादा बंदे विदाउट टिकट, पर जब विदाउट टिकट हम क्यों है? जल्दबाजी, ट्रेन मिली, पहले तो ट्रेन का टाइमिंग गलत है, 6 बजे की ट्रेन 7:30 बजे आ रही, क्यों आ रही? क्योंकि ट्रेन नहीं है आज जो जिसमें जानता मैं वो कैंसिल है कि नहीं? और यहाँ खड़े हम दरवाजे पे, मौत रिस्क कहते हैं ना, बंदे मर रहे, क्यों मर रहे? इसलिए मर रहे हैं भाई, है कि नहीं भाई? इनको भी दिखा दे थोड़ा सा भाई। अरे ये तो सारे दिखे हुए हैं, ये लो भाई, ये लो, ये तो भाई साहब ये जनता जनार्दन हमारे साथ आज सफ़र कर रही है यहाँ पे। तो 6 बजे की ट्रेन आने वाली थी, कितने टाइम आई हो? 7:30 बजे आई है भाई, 7:24 पे। तो 1.5 घंटे का टाइम था, टिकट तो ले सकोते तुम आराम से। टिकट क्यों लेवा हम? जानबूझ के नहीं लिया, ये बात है। उन्होंने ट्रेन लेट करी है, जानबूझ के हमने टिकट कैंसिल कर दी। टिकट कैंसिल कर दिया, ये बात है। ये बात है भाई। तो भैया आप लोग बताओ, ये बात भैया की सही लगी आपको कि भैया अगर ट्रेन लेट आएगी तो हम टिकट लेंगे ही नहीं? टिकट लेंगे है नहीं लेंगे। तो कमेंट करके बताना भैया की बातों से आप कितना सहमत है। बस ब्रिज ब्रिज ब्रिज। चलो और कुछ कहना है भाई देख, हमारा यूट्यूबर अपना ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, कुछ भी है जनता का साथ दो। हाँ। ये जो नीचे बैठे हैं आगे से आगे अच्छा ऐसा हो कि ये नीचे बंदे ना बैठे, ऊपर बैठे, सीट में बैठे। हर एक बंदे को जिसने टिकट ली है, एस्टिमेट जो लगा रहा हूँ मैं, अंडरस्टैंड, बट यू डोंट मैं ऐसे फीलिंग ब्रो, ठीक है ना? जो जिसने टिकट लिया उसको सीट मिलनी चाहिए। टिकट हमने नीचे बैठने के लिए नहीं ली है। तो भैया कमेंट करके बताना आप भैया की बातों से कितना सहमत है, और भैया के बारे में भी 2 शब्द खड़े होने जरूर बोल के जाना है ना। सहारनपुर आने वाला है, बस 1-1.5 किलोमीटर बचा है। और भाई साहब भीड़ अभी भी रुकी हुई है, हालांकि पहला स्टॉप यमुनानगर जगाधरी था, उसके बाद सहारनपुर है। अब देखते हैं भैया यहाँ से भीड़ बढ़ेगी या क्या है। अपना तो स्टॉप आ चुका है, अपने को यहाँ से उतरना है सहारनपुर। और भैया देखो रास्ता ब्लॉक करके बैठे हुए हैं बंदे, जाने का रास्ता दोगे भाई साहब? नहीं दोगे भाई, झूठ बोल रहा है, रास्ता खुल रहा है पर फिर भी दिखा रहा है जानबूझ के। नहीं भैया, जनता देख रही है, वो देखो जो सब कुछ है जनता के सामने है। शरीर पे चढ़ के जाओ। नहीं अभी अब रुकेगी तो हम कदमों से जाएंगे, नीचे जमीन पे रख के जाएंगे, शरीर पे नहीं चढ़ के जाएंगे। जाने में दिक्कत तो होगा भैया, झेल लेंगे, थोड़ा सह लेंगे भैया। देख के जरा कदम थोड़ा सा हटाइएगा अपने। भाई साहब भीड़ बहुत है भाई साहब, देखो। लो भैया उतर गए सहारनपुर। यहाँ तो भीड़ देखने को नहीं मिली, हालांकि देखो भैया जनरल पे यहाँ पे क्या हालात हो रहे हैं। आराम से भैया, आराम से मिलेगा जगह, सबको मिलेगा। भाई साहब ये था हमारा जनरल का सफ़र सहारनपुर तक, और अभी यहाँ से हमें एक और ट्रेन में सफ़र करना है। अभी देखते हैं भैया कब आएगी, कहाँ आएगी। मेरठ की सफ़र यहाँ से जो दूसरी ट्रेन पकड़नी है। एक्चुअल में आज क्या सफ़र हुआ मेरे साथ में, ये प्लान नहीं था मेरा जनरल से करने का। अम्बाला से मेरा बुक था मेरठ का टिकट, पर भैया जो ट्रेन मेरी अम्बाला आई, दिल्ली से अम्बाला आया था मैं, तो वो ट्रेन मेरी 1.5 घंटा लेट आई, हम 1.5 से पौने 2 घंटा, तो उसकी वजह से वो ट्रेन छूट गई। और भैया उसके बाद जो हुआ है सब आप लोग के सामने है। रात के बज चुके हैं 12:10 हो चुके हैं, और अब यहाँ पर आई है ये अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। तो दूसरी जो हमारी ट्रेन है वो होने वाली है अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 18238। और ये चढ़ गए भैया हम इसमें जनरल कोच में, ठीक है। तो बैठते हैं आराम से भैया और सफ़र करते हैं, यहाँ से पहुँचते हैं मेरठ तक। बाकी जो सफ़र है अराउंड 2-3 स्टॉप आने वाले हैं हमारे बीच में छोटे छोटे से, और फिर हमारी डेस्टिनेशन रात को 2-2:30 बजे पहुँच जाएंगे हम मेरठ। देखो भाई साहब ये है फिर दूसरी जो ट्रेन मिली है हमारी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, उसका हाल। ये जनरल कोच है, और जनरल कोच की हाल देखो, अभी रात का हाल ऐसा है। हमें यहाँ ट्रेन को चले हुए अराउंड 45 से 50 मिनट हो चुके हैं, और अभी भी यहाँ पर ऐसा हाल है। भीड़ भाड़ देख रहे होंगे आप भाई। बैठने की जगह ये है कि यहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से, थोड़ा सा तशरीफ़ रख के, बाकी ऐसी कोई जगह नहीं है। और मैं अभी दिखाता हूँ, देखो आपको पब्लिक कैसे लेटी हुई है, मतलब जनरल के हालात दिखा रहा हूँ कि रात में जनरल के हालात कैसे हैं। इसको जहाँ जगह मिल रही है ऐसे सोए हुए हैं। इधर है, इधर देखो भैया, ये स्लीपर का कोच है, तो स्लीपर के कोच में भैया लोग, मतलब आप समझ सकते हो कि भाई लोगों की ये मजबूरी, लोग किस तरह से मजबूर होते हैं सफ़र करने को भाई।
और जनरल में आपने पीछे देखा होगा भीड़ भाड़ की हालात कैसी है। स्लीपर के अंदर स्थिति आपको दिखा देता हूँ अंदर तक। भाई इसमें ज़्यादा इतना रस वगैरह भीड़ भाड़ नहीं है। अंदर की तरफ भी मैंने सीटें वगैरह देखी हैं तो काफ़ी खाली वगैरह है। हालांकि भाई अपना जो टिकट है वो अनरिजर्व्ड है, यानी कि जनरल का, और है अपना कुछ सफ़र बाकी, तो अपना जनरल में ही आराम से सफ़र करते हैं। सबसे ज़्यादा जो चोरी चकारी है वो जनरल में ही होती है, क्योंकि जनरल में आदमी सोया ऐसे ही, और भैया आस पड़ोस वाला कौन है कैसा है कुछ पता नहीं चलता। अपना सामान वगैरह लेके किसी स्टेशन पे कहाँ उतर जाए कोई खोज खबर नहीं है, किसी का कोई भरोसा नहीं है भैया। और भीड़ भाड़ देखो अभी आने वाला है यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉप। मुजफ्फरनगर से हमारी ट्रेन निकली है, अराउंड कोई खतौली या सकौती करके कोई स्टॉप आएगा, उसके बाद फिर मेरठ पहुँचेगी। अभी लग जाएगा 30 से 35 मिनट। कोई कहीं बैठा है जिसको जहाँ बैठने की जगह मिल जा रही है वो बैठ गए। लेटने बैठने का तो उसमें भूल ही जाओ भैया। इधर तो कुछ खाली है, एक्चुअल जो भीड़ थी वो उस तरफ उस वाले में तो देखने को मिल रही है। इस तरफ तो थोड़ा सा खाली का मतलब ये है कि भाई आराम से आदमी को बैठने की तस्वीर मिल जाए। और जैसे ऊपर देख भी रहे होंगे तो ऊपर कुछ लोग यहाँ पर आराम से लेटे हुए भी हैं जनरल में भी, क्योंकि रात में भीड़ कम हो जाती है तो थोड़ा सा सहूलियत मिल जाती है, लेकिन इतना कंफर्टेबल नहीं रहता जितना और जैसा रहता है। बाकी आप देख सकते हैं भाई कोई कहीं सोया हुआ है, कोई कैसे है, कोई किस तरह से है, सामान वगैरह सबका ऐसे ही लटके पटके रहते हैं। अभी पता नहीं कहाँ है, किन जंगलों में है, किस जगह है, कोई देख के कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जैसे सिटी में एंटर करेगा तब पता चलेगी भाई ट्रेन कहाँ पहुँची है। भैया ये आ गया यहाँ पे खतौली रेलवे स्टेशन। 1:40 हो चुकी है रात की, और देखिए रात में किस तरह नज़र आ रहा है खतौली रेलवे स्टेशन। भाई साहब छोटा सा ही रेलवे स्टेशन है, 2 प्लेटफॉर्म है, एक इस तरफ है एक उस तरफ है, और ऐसी कोई बड़ी ख़ास सुविधाएं वगैरह नहीं है। एक जिसको बोल सकते हैं देहाती एरिया में यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन है, खतौली रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अब दोराला। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये भाई धुआं उठते हुए। इधर से ये जो है यहाँ पे है गन्ना मिल, और भाई चीनी मिल वगैरह जो होते हैं उसका मिल का प्लांट है यहाँ पे, तो उसी का ये आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे कारखाना वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पे इसका हार्डली 1-2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद फिर नेक्स्ट अपना जो स्टेशन होने वाला है मेरठ कैंट, और मेरठ सिटी जंक्शन आने वाला है। रात को 2:20 पर पहुँच चुकी है मेरठ कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और यहाँ से 3 किलोमीटर आगे है हमारा नेक्स्ट स्टॉप, और जो कि हमारी फाइनल आज यहाँ की जर्नी हो जाएगी अराउंड 2:20 के आसपास मेरठ सिटी जंक्शन तक। रात के समय जो स्टेशन का नज़ारा दिखाई पड़ता है इतना एकदम से जिसको कह सकते हैं पूरा शांत और सन्नाटेदार, वो देखने लायक होता है। कितना शांत होता है, और दिन में इतनी चहल पहल, इतना आप देखते होंगे यहाँ पे गाड़ियों की आवाज़, पब्लिक की आवाज़, अनाउंसमेंट की, और अब रात में आप देख रहे होंगे कितना शांति है, कितना यहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट बना हुआ है। 2:30 पर हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है मेरठ सिटी जंक्शन, और आज का जो हमारा सफ़र था भाई वाकई में सफ़र था, हिंदी वाला भी और इंग्लिश वाला भी। बहुत अच्छे से सफ़र करना पड़ा जनरल कोच में, और जो दूसरी ट्रेन मैंने पकड़ी अराउंड उसके लिए मुझे इंतज़ार करना पड़ा 8 साढ़े 8 कोई 2.5 से 3 घंटे मुझे इंतज़ार करना पड़ा, 3 घंटे से ज़्यादा ही सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि सहारनपुर से कोई ट्रेन नहीं थी मेरठ की, और भैया 3 घंटे वहाँ पर बैठना पड़ा। ये सिर्फ एक ट्रेन छूटने की वजह से हुआ, और भाई काफ़ी लोगों की डिमांड भी थी कि जनरल में सफ़र कीजिए, तो वो आज जो डिमांड है वो डिमांड आप लोगों की पूरी हो गई। होपफुली आप लोगों को आज का जो हमारा जनरल में सफ़र है वो पसंद आया होगा। तो आज के इस सफ़र को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रेन व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।